हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 10। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझा तो आपके आने वाले जो चैप्टर्स है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बट देखो, आज कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो प्लीज पूरा कंसंट्रेशन क्लास में बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर से हटा तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कंसेप्ट मिस हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए और साथ ही साथ अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। उसके बाद आपको काम क्या करना है, अच्छी खासी बुक में से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तो हम आज करेंगे ही करेंगे, बट प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप टॉपिक करो, जब भी जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आप पढ़ चुके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप पढ़ चुके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटा, गुडविल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मीनिंग क्या होता है। अब जब भी फर्म में नया पार्टनर एंट्री करता है तो फर्म में एक वो लाता है कैपिटल। कैपिटल किसके लिए लाता है, फर्म के लिए लाता है, और फर्म के लिए वो क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। बट पुराने पार्टनर्स ने, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनको भी तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब उनको कंपनसेशन किस फॉर्म में मिलता है, उनको कंपनसेशन मिलता है गुडविल की फॉर्म में। तो गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है, गुडविल इज द वे, गुडविल इज वे ऑफ कंपनसेशन, goodwill is way of compensation paid by new partner, paid by new partner to old partner, to old partners for sacrificing their share in favor of न्यू पार्टनर। देखो, अब ये कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है, गुडविल इज द कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के फेवर में पुराने पार्टनर जितना जितना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, उतना अमाउंट, उतना कंपनसेशन नया पार्टनर पे करता है टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि पुराने पार्टनर्स ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, इसलिए उसके लिए कुछ कंपनसेशन पे किया है। किसने पे किया है, नए पार्टनर ने पे किया है। और किस रेशो में पे किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मींस क्या है, जिस पार्टनर ने जितना शेयर सेक्रीफाइस किया उसको उतना अमाउंट ऑफ गुडविल मिलेगा। ठीक है, अब इन चीजों को हम ध्यान से समझते हैं। देखो, एक एक करके केस को समझते हैं। मीनिंग हमने हल्का सा समझ लिया कि गुडविल क्या है, गुडविल इज द कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को तो आप देखो, यहां पर न्यू पार्टनर कौन है, कौन है न्यू पार्टनर, ये है गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ठीक है,
और पुराने पार्टनर्स कौन है? पुराने पार्टनर्स है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल का कंपनसेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, आप वहां पे जाके यही चीज ध्यान से समझोगे कि गुडविल इज द कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंटिन्यू किया, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। देखो इस वर्ड को हम ध्यान से समझते हैं। गुडविल का एक सीधा साधा पॉइंट है कि जो भी पार्टनर गेन करता है वो कंपनसेशन पेड करता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इन सारे केसेस को एक एक करके सिस्टम वाइज हम समझेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्लियर? तो निकालिए बुक, नोट करिए। पहला केस क्या होता है? पहला केस है व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बुक में, ठीक है, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। हमने क्या सीखा था पिछले चैप्टर में? एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसको बुक्स में असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते। तो जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है तो हम क्या करते हैं? वी राइट ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। किस रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपकी एंट्री क्या होती है? आपकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम गुडविल को किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन सी गुडविल को? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। अगर गुडविल के आगे आपको लिखा हुआ है परचेज्ड गुडविल तो आप उसको एज एन असेट शो कर सकते हैं। बट जब सिर्फ गुडविल लिखा हो तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसलिए हम पार्टनर्स के, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर पेड द अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। यहां पे वर्ड क्या है? व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है, ठीक है, उस सिचुएशन में वी डू नॉट मेक, वी डू नॉट पास any journal entry regarding goodwill brought by new partner। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है, उस सिचुएशन में हम जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। क्लियर? अभी तक मैंने दो कंसेप्ट समझाए हैं। पहला कंसेप्ट व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स तो वी राइट ऑफ द गुडविल। दूसरा कंसेप्ट अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली ला रहा है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। क्लियर? पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि हर कंसेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो हमारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। देखो आपके पास क्वेश्चन है, P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। They admit R as a new partner for 1/5 share. The goodwill account appears in the book at its full value. Goodwill account appear in books at its full value. इसका मतलब क्या है? Goodwill was already appears in the
वी राइट ऑफ द गुडविल। C is to pay proportionate amount as premium for goodwill for which he pay to A and B privately। अब वर्ड क्या आ गया, A and B privately। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री पास आउट करो। सबसे पहले आप गुडविल को क्या करोगे, आप गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे कौन सी रेशो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां थोड़ा नाम का कुछ टाइपिंग में एरर्स हो गई है। ये क्या है, आर, आर इज टू पे गुडविल प्राइवेटली टू पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। थोड़ा सा टाइपिंग हो जाती है, गलतियां मुझसे तो अक्सर गलतियां हो जाती है, ठीक है ना, टाइपिंग करते हुए। बट क्या करें यार, आप कंसेप्ट समझिए। देखो यहां पर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो हम राइट ऑफ कर देंगे किस रेशो में, 2:1 की रेशो में राइट ऑफ करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट, 60,000 रुपीज। किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। तो 60,000 को हम 2:1 में करेंगे 40,000 एंड 20,000। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। दूसरा, जो नया पार्टनर गुडविल लाया है, आर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर गुडविल ब्रॉट बाय आर एज ही पेड गुडविल प्राइवेटली। ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। दूसरा कंसेप्ट, अगर नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे करता है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। क्लियर, कंफर्म। देखो कंसेप्ट को ध्यान से समझते जाना, टाइम कम है इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होगी थोड़ा सा, क्वेश्चंस पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट सिर्फ आपको ध्यान से समझना है और मेरे साथ साथ पढ़ना है। मेरा दावा है क्लास के एंड में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। देखो नया पार्टनर दो चीजें लाएगा, पहली चीज वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। अब जब भी नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल दो चीजें लेकर आता है, ध्यान से समझिएगा इन बातों को, ठीक है। फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो दो चीजें लाया, कौन कौन सी दो चीजें लाया, एक तो प्रीमियम लाया, दूसरा क्या लाया, गुडविल लाया। ठीक है, सॉरी प्रीमियम लाया और कैपिटल लाया। अब बिजनेस के पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हो या बैंक हो एक ही बात, क्योंकि बिजनेस का कैश या बैंक इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं। टू न्यू पार्टनर, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दो चीजें ला रहा है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब वो प्रीमियम किसके लिए लाया है, पुराने पार्टनर्स के लिए। देखो ये तो क्या है,
उसका अपना है, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट प्रीमियम जो लाया है वो प्रीमियम पुराने पार्टनर्स को पे करेगा एज अ कंपनसेशन, क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपना शेयर क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है फॉर क्रेडिटिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर with amount of प्रीमियम। जितना वो प्रीमियम लाया उससे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर वो गुडविल रिटेन कर रहे हैं तो आपकी एक एंट्री ये हो जाएगी और एक एंट्री ये हो जाएगी। अगर ओल्ड पार्टनर रिटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, देखो क्वेश्चन की वर्डिंग्स को आप ध्यान से समझिएगा। अगर उसने बताया है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, उसके बारे में अलावा कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2 जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, पहले प्रीमियम लाने की और उस प्रीमियम को क्रेडिट करने की। किस में क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अगर पुराना पार्टनर, इफ ओल्ड पार्टनर withdrew the amount, if old partner withdrew the amount ऑफ गुडविल, अगर पुराने पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो वो उनके लिए क्या होगी, ड्रॉइंग्स होगी। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक। यहां पे एक छोटी सी करेक्शन आप लेना, मैंने हर जगह लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होता है, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे सीखा था कि जब हमने कैपिटल अकाउंट सीखे थे तो हमने सीखा था इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड सारी एंट्रीज आपके करंट अकाउंट में होती है। तो हमने 3 जर्नल एंट्री सीखी। पहली जर्नल एंट्री क्या है, फॉर द कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब वो शेयर, जो प्रीमियम का शेयर है वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, तो आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल तो आपकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। आपके पास है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। आपके लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 4:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। नए पार्टनर को उन्होंने एंट्री दी है सी को, कितने शेयर के लिए, 3/7। New profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought rupees 2 lakh as his capital and 60,000 for his share of premium for goodwill. C 2 चीजें लाया, कैपिटल और प्रीमियम, half of which was withdrawn by A and B from the firm. देखो हमारे पास टाइम कम है तो हम सिलेक्टेड वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो, कवर अप हो। यहां पे क्या है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, सबसे पहली बात, उस गुडविल को हम फिर क्रेडिट करेंगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और उसके बाद सेक्रीफाइस पुराने पार्टनर से हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पिछली क्लास में हमने सीखा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 4/7 माइनस 2/7 डेट इज इक्वल टू 2/7। बी के लिए 3/7 माइनस 2/7
डेट इज 1/7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी हो गई A/B, दिस इज इक्वल टू 2/1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 2:1। अब नया पार्टनर क्या क्या लाया, 2 लाख तो कैपिटल लाया और 60,000 प्रीमियम लेके आया। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आया 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेके आया 60,000, टोटल कितना हो गया 2,60,000। इज इट क्लियर। अब हम इस प्रीमियम को पुराने पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकली 2:1, यानी ए को मिल गया 40,000 और बी को हो गया 20,000। इज इट क्लियर, कंफर्म है। सेकंड, अब इसमें उन्होंने कहा है हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी, जितना जितना ए और बी को मिला था उसका हाफ हाफ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ भी कर दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 20,000, 10,000 एंड 30,000। ठीक है, हाफ हाफ अमाउंट उन्होंने क्या करा, विड्रॉ कर लिया। समझ में आई बात। तो आप ध्यान से समझिए आपने क्या पढ़ा। देखो मैंने कुछ भी नया नहीं करा, मैंने पहले कहा कि नया पार्टनर कैपिटल और कैश लेके आता है, आपके बिजनेस का कैश या बैंक यानी असेट्स इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अगर कहा जाए कि ऑल पार्टनर्स ने अपना शेयर सेक्रीफाइस वो विड्रॉ किया है तो उनकी कैपिटल को डेबिट और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, कैश को क्रेडिट। वही कंसेप्ट तो हमने यहाँ पे समझा कि सबसे पहले कैश आया, दूसरा हमने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया और तीसरा उन्होंने कहा पार्टनर्स ने विड्रॉ करा है तो विड्रॉ कर दिया। क्लियर, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते। अब कई बार क्या होता है, जब भी नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर, कई बार एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स सेक्रीफाइस करने के बजाय उनको भी क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। अगर किसी भी पुराने पार्टनर को, देखो हमने क्या सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशो, हमने सीखा था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने यहां पे आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। और मैंने जब आपको क्लास की स्टार्टिंग में समझाया था, जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट समझाया था तो मैंने क्या कहा था कि गेनिंग पार्टनर्स पे करता है कंपनसेशन, किसको पे करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करता है। इसी तरीके से अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया है तो वो भी कंपनसेशन पे करेगा, किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर, जिस भी पार्टनर ने गेन किया है उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी जिस भी पार्टनर ने गेन किया है तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। चलो कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। फिर मैंने कहा क्वेश्चंस हमेशा
जो भी कंसेप्ट है वो क्वेश्चन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कंसेप्ट समझो, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो गए। जैसे क्वेश्चन है, हरि, रवि एंड कवि तीन पार्टनर्स हैं, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। They admit Guru as a new partner for 1/7 share in profit। ठीक है, नया पार्टनर कौन है? गुरु। The new profit sharing ratio will be 2:2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। Guru brought 3 lakh rupees for his capital and ₹45,000 for 1/7 share in goodwill। Showing your working clearly, pass necessary journal entry in the books of the firm for the above mentioned transactions। अब देखो, आपको क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा कि यह कौन सा क्वेश्चन है, आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेप स्टार्ट करने हैं जैसे हम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन को देखना है कि क्या है। सबसे पहले जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं इनकी गेनिंग रेशो, तो सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो निकालिए हरी, हरी की ओल्ड रेशो क्या है? 3/6। न्यू रेशो क्या है जी? 2/7। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 42 21 माइनस 12 डेट इज 9/42। ठीक है, सेक्रीफाइस है। रवि, रवि के लिए है 2/6 माइनस 2/7, 42। एलसीएम 14 माइनस 12 यानी 2/42, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कवि, कवि के लिए लीजिए 1/6 माइनस 2/7 डेट इज 42, 7 माइनस 12। अब ये देखिए ये क्या आ गया? -5/42। इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है, और ये भी कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा? हरि और रवि को पे करेगा, क्योंकि सिर्फ इन दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 9:2। अब हमें पता है गुरु ब्रॉट 3 लाख रुपीज तो कैपिटल के लिए लेके आया, और 45,000 वो गुडविल के लिए लेके आया। सबसे पहले तो इसी की जर्नल एंट्री पास आउट करिए। तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल। कितनी कैपिटल थी? 3 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लाया? 45,000। टोटल कैश कितना लाया? 3,45,000। अब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक तो प्रीमियम क्रेडिट होगा किसमें? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन करता है तो उसकी कैपिटल को भी हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन? निकालिए कि कवि को कितना अमाउंट पे करना है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? गुरु शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/7 शेयर। 1/7 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल लेके आया? 45,000। इसका मतलब फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी? 45,000 इंटू 7/1। और कवि शेयर इन गुडविल फॉर कितने शेयर के लिए? कितना गेन हुआ था उसको? 5/42 शेयर इज इक्वल टू 45,000 इंटू 7/1 इंटू 5/42। इज इट क्लियर? 5/42 कितना आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे? 37500, 37500। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी बेटा? आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। कितना?
45,000। साथ ही साथ कवि को गेन हुआ था तो वो भी पे करेगा कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू रवि टू हरी कैपिटल टू रवि कैपिटल। ठीक है, और किस रेशो में? 9:2। अब आप 82,500 को 9:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितने अमाउंट को? 82,500 को 9:2 में, तो ये आ जाएगा 67,500 एंड 15,000। क्लियर? कंफर्म? तो आपने यहाँ पे देखा कि आपको कई क्वेश्चन में नहीं बताया था यहाँ पुराने पार्टनर गेन कर रहे हैं। कैसे पता लगा? जब आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हेल्प से सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी और वो नेगेटिव आ गई, इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जिस पार्टनर ने गेन किया उसके कैपिटल को डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर? और अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करा ये आपने सीख लिया। क्लियर? कंफर्म? अगर देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश की बजाय कुछ असेट्स ले आए, अगर वो कैश की बजाय असेट्स ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन असेट्स को डेबिट कर दो। कैश भी तो असेट्स होता है ना। अब वो कैश की बजाय अगर असेट्स ला रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कुल मिला के जितने भी असेट्स लाया उनको डेबिट कर दो, बाकी सारी एंट्री तो सेम है। क्लियर? बाकी सारी एंट्री क्लियर है ना, कि अगर नया पार्टनर असेट्स लेके आ रहा है गुडविल के लिए तो आपकी एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 7:5. On 1st April 2020, they admit C as a new partner for 1/6 share. The new profit sharing ratio is 13:7:4. C contribute the following assets toward his capital and for his share of goodwill: stock 60,000, debtors 80,000, land 2 lakh, plant and machinery 1,20,000. On the date of admission, the goodwill of the firm was valued at 7,50,000. Record the necessary journal entry. सबसे पहले क्या काम है बेटा हमारा? सबसे पहले काम है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो ए की ओल्ड रेशो क्या है? 7/12 माइनस 13/24। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 1/24। बी के लिए हो जाएगी 5/12 माइनस 7/24। इसको कैलकुलेट करोगे 24, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 3/24। सबसे पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्म्स की गुडविल यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर ली 1:3, 1:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड काम क्या है? फर्म्स की गुडविल दी हुई है आपको। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? 7,50,000। तो इसका मतलब सी का शेयर कितना निकलेगा? सी का शेयर होगा 7,50,000 इंटू 1/6, दिस इज इक्वल टू 1,25,000। क्लियर? अब आपके जितने भी असेट्स आए, जैसे स्टॉक आया 60,000, डेटर्स
80,000, लैंड 2 लैक्स, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, इन सबको डेबिट करिए, इन सबको डेबिट करिए। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000। दूसरा नंबर क्या है, डेटर्स, डेटर अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 2 लाख। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। टोटल कितना हो गया, 4,60,000। तो उसमें से आप देखिए सी की कैपिटल कितनी है, 2 सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम। देखो प्रीमियम कितना निकाला हमने, 1,25,000, ठीक है। और टोटल कितना था, टोटल था जी 4,60,000, इसका मतलब 3,35,000 वो उसके लिए कैपिटल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल। अब प्रीमियम को, जो प्रीमियम है, प्रीमियम डेबिट 2A एंड 2B, 1,25,000 को आप इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आपने कैलकुलेट करी है, कितनी कैलकुलेट करी है, 1:3 करिए ना, 1:3, तो 1:3 में आप क्रेडिट कर दोगे। क्लियर, कंफर्म, कैलकुलेशंस खुद कर लीजिएगा इसके। अब देखो हमने क्या क्या सीखा, हमने कहा कि नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। दूसरा, नया पार्टनर गुडविल लाया, उसको हमने ऑल पार्टनर्स यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, और अगर उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया तो उनके कैपिटल को डेबिट कर दिया। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, किसी पुराने पार्टनर को अगर प्रॉफिट हुआ तो हमने उसकी कैपिटल को भी डेबिट करा। फोर्थ पॉइंट हमने क्या सीखा कि अगर नया पार्टनर असेट्स लेकर आ रहा है, अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए असेट्स ला रहा है तो हमने उन सभी असेट्स को डेबिट करा, जैसे कैश को डेबिट करते हैं, बाकी सारी आपकी जर्नल एंट्री सेम होगी। अब देखो, when new partner is not able to bring goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम नए पार्टनर के कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, इनके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। क्लियर, when new partner is not able to bring goodwill in cash then new partners current account should be debited, हम नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, देखो कैपिटल को भी आप डेबिट कर सकते हो, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेते हो तो मैं हमेशा कहता हूं करंट अकाउंट को डेबिट करिए, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करिए टू पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये नई बैलेंस शीट में आपका असेट साइड आएगा, नई बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेगा। क्लियर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। On 1st April 2020, they take C into the partnership for 1/5 share. C acquires his share of profit from A and B in the ratio 2:1. Value of goodwill is determined at 24,000. फर्म की गुडविल कितनी आ रही है जी, 24,000. At present, C is not in a position to bring any amount of goodwill toward वो any amount toward goodwill। इसका मतलब क्या है, C is not able to bring his share of goodwill, C goodwill नहीं लेके आ रहा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, आपको बताया है C acquires his share of profit, his share from A and B in the ratio 2:1,
तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1। सबसे पहले। दूसरा, फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है? 24,000। तो सी का शेयर कितना होगा? सी शेयर 24,000 इंटू 1/5, डेट इज 4,800। ठीक है, क्लियर। अब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया। कैपिटल के बारे में बताया सर? कैपिटल के बारे में भी नहीं बताया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल, या आप कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख लीजिए। ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना? 4,800। टू ए एंड टू बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या रेशियो है जी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी? 2:1। तो 2:1, डेट मीन्स 3,200 एंड 1,600। क्लियर। तो आपकी एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अगर वो कैपिटल लेकर आता, अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता, तो आपकी एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। मैं हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू करता हूं। क्लियर। तो एक और कंसेप्ट आपका आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया? कि जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, तो हम उसके रिस्पेक्टिव शेयर से उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्लियर। अब फिर देखो, गुडविल लाता तो हमारी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब क्या सिचुएशन है कि ही ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपने गुडविल का कुछ पार्ट लेकर आया। मान के चलिए ए और बी दो पुराने पार्टनर्स थे, 2:1 की रेशो है। सी नया पार्टनर है फॉर 1/5 शेयर। उसको लाना था टोटल अमाउंट मान के चलिए 15,000। उसमें से वो गुडविल के लिए 15,000 लाना था, उसमें से वो 10,000 कैश लेकर आया, और जो 5,000 है, 5,000 का अमाउंट वो नहीं लाया। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को देखो, इसकी एंट्री क्या होती? इसके लिए एंट्री होती कैश डेबिट टू प्रीमियम। कैश डेबिट टू प्रीमियम कितना? 10,000। और फिर हम एंट्री करते प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी ऑल पार्टनर्स। और ये नहीं लाया तो हमारी एंट्री क्या होती? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कितना? सॉरी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। कैपिटल। ठीक है, जो 5,000 है हम उसको ए और बी में बांट देते। कुल मिलाकर अगर हमारी एंट्री होगी तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? फॉर ब्रिंगिंग कैश। वो जितना कैश लेकर आया उसके लिए एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और फिर दूसरी एंट्री इसके बाद आपकी एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो गुडविल लेकर आया विद अमाउंट ब्रॉट, जितना अमाउंट वो लेकर आया। ठीक है, और उसके बाद नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट टू सीज करंट अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट ब्रॉट, जितना अमाउंट नहीं लाया, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर।
कंसेप्ट? देखो दोनों केसेस को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। पहला केस क्या था कि वो कैश लेकर आ रहा है, तो कैश लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। कैश नहीं ला रहा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कुल मिला के हम केसेस को क्या कर देंगे, दोनों को क्लब कर देंगे। क्लब करेंगे तो सबसे पहले कैश लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share, which he take 1/6 from A and 1/12 from B। मैंने पिछली क्लास में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की अलग अलग ट्रिक्स बताई थी, जहां पे आपको डायरेक्ट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या कंसेप्ट था, उसका कंसेप्ट था इट इज द रेशियो इन विच न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। मतलब वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि द रेशियो इन विच न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक, तो यहां पे सी ने ए से कितना लिया जी, 1/6, बी से कितना लिया, 1/12। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, ए रेशो बी 1/6 रेशो 1/12 डेट इज इक्वल टू 2:1। ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? सी ब्रिंग्स 18,000 एज इज गुडविल आउट ऑफ द शेयर 30,000। उसको कितना कैश लाना था, 30,000 लाना था, उसमें से 18,000 तो लेकर आया और 12,000 रुपीज नहीं लेकर आया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक। कोई भी गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री को पास आउट करिए। सबसे पहले वो कितना कैश लेके आया है, 18,000 रुपीज। उसकी एंट्री कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 18,000। ठीक है, और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप कैपिटल लिखिए, मैं वैसे प्रेफर करूंगा कि करंट अकाउंट लिखना चाहिए, तो मैं करंट अकाउंट ही लिख रहा हूं। सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, जितना वो गुडविल नहीं लाया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। टोटल कितना हो गया, 30। 2:1 में करेंगे तो 20,000 एंड 10,000। क्लियर? कंफर्म? समझ में आया कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, सबसे पहले जितना वो कैश गुडविल लेकर आया उतना कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितने वो गुडविल नहीं लाया उन दोनों के टोटल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर क्लास बहुत लंबी हो रही है, कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, मुझे पता है कंसेप्ट ज्यादा हुए हैं, बट क्या करें, हमें कंसेप्ट इतना वास्ट कंसेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बोर हो रहे हो, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर अप करने की कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन कंफर्म है, लास्ट क्वेश्चन, पर करना अच्छे तरीके से, मन से करना, ठीक है, मन लगा के करना। इन्होंने क्या कहा है, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1।
टू न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड, दो नए पार्टनर को हमने फॉर्म में एंट्री दी, एक नहीं दो पार्टनर। प्रॉफिट आर नाउ टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1। देखो जब भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हो, सबसे पहला काम आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। D is to pay 30,000 for his share of goodwill. D 30,000 rupees share of goodwill लाया, but E has insufficient cash to pay goodwill. E goodwill नहीं लाया, ठीक है। Both new partners introduce 40,000 each as their capital. Pass the necessary journal entry. सर इसमें क्या खास है? इसमें देखो दो कंसेप्ट तो पहले बता दिया, डी गुडविल लेकर आया और ई गुडविल नहीं लाया, दो तो उसने डायरेक्ट बता दिए। अब तीसरा क्या है? तीसरा कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हो, ए के लिए 5/10 माइनस 3/12। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आ गया 60, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 का मतलब है 30 माइनस 15, 15/60। बी के लिए क्या है? बी के लिए है 4/10 माइनस 4/12, ठीक है। एलसीएम देख लेते हैं, 60 24 माइनस 20 डेट इज 4/60। सी के लिए कैलकुलेट करते हैं, सी के लिए है 1/10 माइनस 2/12 60, दिस इज 6 माइनस, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4/60। अब जैसे ही आ गया -4/60, इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। तो आ गया तीसरा कंसेप्ट। यानी एक ही क्वेश्चन में आपके तीन कंसेप्ट हमने आपसे पूछे। पहला, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, दूसरा नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, और तीसरा कंसेप्ट किसी पुराने पार्टनर को गेन हुआ। यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ए रेशो बी आपके लिए 15:4, ये आपके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब डी गुडविल लेकर आया है 4 कितने शेयर के लिए? 2/12 शेयर के लिए। डी शेयर इन गुडविल फॉर 2/12 शेयर। 2/12 शेयर के लिए वो 30,000 रुपीज लेकर आया, तो इसका मतलब फर्म्स गुडविल जो होगी वो होगी 30,000 इंटू 12/2, डेट इज 1,80,000। इसका मतलब ई शेयर इन गुडविल, ई की क्या रेशियो थी? क्या रेशियो थी ई की? ई की रेशियो थी 1/12। तो ई शेयर इन गुडविल 1,80,000 इंटू 1/12, दिस इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। और यहां पर सी को भी गेन हुआ था, सी को भी क्या हुआ था? गेन हुआ था, तो उसको भी गुडविल लानी होगी, मतलब वो भी कंपनसेशन पे करेगा। सीज शेयर इन गुडविल फॉर कितने शेयर के लिए? 4/60th शेयर। 4/60th शेयर इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 4/60, डेट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। यानी एक कैलकुलेशन ये और एक ये है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? देखो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा अच्छे होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना होता है। अब सबसे पहले देखो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस देखिए। जर्नल एंट्री एक तो कैपिटल की करनी है, दोनों ही कैपिटल लेकर आए हैं, और डी गुडविल लेकर आए हैं। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेके आया है जी? वो 45,000 रुपीज, सॉरी 30,000 रुपीज लेकर आया है, 30,000 रुपीज।
टू डीज कैपिटल, टू इज कैपिटल, टू डी कैपिटल एंड टू इज कैपिटल। ठीक है, और गुड वो कैपिटल कितने लाया, 40,000 ईच। तो 40,000 एंड 40,000, दिस इज इक्वल टू 1,10,000, 1,10,000। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना प्रीमियम आया, डी की कैपिटल क्रेडिट एंड ई की कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ये गुडविल वो कैपिटल भी लेकर आए हैं। अब हमारी एंट्री 3 केस एक साथ एक ही पॉइंट में हम कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रीमियम लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितना प्रीमियम लाया जी, 30,000, उसको डेबिट कर दीजिए सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, जो प्रीमियम नहीं लाया, कौन प्रीमियम नहीं लाया, ई करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट। ई की कैलकुलेशन हमने कितनी निकाली थी, ई की निकाली थी 15,000, 15,000। और सी को भी गेन हुआ है, तो सी की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी। कितने से डेबिट होगी, वो होगी 12,000 रुपीज से। ठीक है, अब क्रेडिट किस किस की होगी, एक तो ए की होगी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो है, 15:4, 15:4। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 45,000 एंड 12,000, 45 एंड 12। क्लियर, क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि वो गुडविल लेकर, एक पार्टनर गुडविल लाया, एक पार्टनर गुडविल नहीं लाया, और एक किसी पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ है। क्लियर, तो आज हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा कि गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा, अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, वी डू नॉट पास एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। थर्ड, हमने पढ़ा कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पुराने पार्टनर्स उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर हमने सीखा कि अगर किसी पुराने पार्टनर को भी गेन होता है तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर देते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद हमने सीखा कि नया पार्टनर अगर गुडविल को कैश में लेके आ रहा है तो जितने भी एसेट्स ला रहा है उनको डेबिट कर दो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, उसके बाद अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और लास्ट कंसेप्ट हमने समझा था कि अगर किसी पुराने पार्टनर कोई पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल, अगर गुडविल का कुछ ही पार्ट लेके आ रहा है तो जितना कैश ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम टू प्रीमियम डेबिट जितना कैश लाया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट जितना नहीं लाया टू ऑल्ड पार्टनर्स। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, आप अब इन सारे कंसेप्ट को देखो, कंसेप्ट और भी है, थोड़े से कंसेप्ट रह गए हैं, बट चलो आज क्लास लंबी हो गई तो आप पहले इतने कंसेप्ट समझो। पर मैंने जो आपसे वादा किया है, मैं 65 डेज में 100% आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 100% होगा, पूरा अच्छी तरीके से स्कोर होगा, बट उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे होगे और प्रैक्टिस आपकी जोर शोर से चल रही होगी। तो मिलते हम नए नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइब
Thanks a lot for watching the video.